नमस्कार दोस्तों। बीकॉम फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? तो चलिए आज मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स को एकदम मास्टर करते हैं, बिल्कुल शुरू से। तो सीधा टॉपिक में घुसते में ये एक्सप्लेनर आपके यूनिट 1 के सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, शुरू से लेके आखिर तक। तो आज हम इन 6 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, एकदम लॉजिकल फ्लो में, जिससे आपको सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। चिंता मत कीजिए। तो सबसे पहले आखिर ये मैनेजमेंट है क्या? चलिए इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सवाल है, हमेशा पूछा जाता है कि मैनेजमेंट एक कला है या विज्ञान। पता है, इसका जवाब एक क्रिकेट मैच में छुपा है। आप एक क्रिकेट कैप्टन के बारे में सोचिए। वो पिच रिपोर्ट और प्लेयर के स्टैट्स यानी आंकड़े देखता है। ये हो गया साइंस। लेकिन मैच जीतने के लिए उसे प्रेशर में सही डिसीजन लेने की गट फीलिंग भी तो चाहिए ना, और अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करने का स्किल भी। बस यही है आर्ट। तो साफ है, जीतने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। तो सिंपल शब्दों में मैनेजमेंट का मतलब है दूसरे लोगों से काम करवाना। लेकिन यहां दो शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंटली यानी कम से कम रिसोर्सेज में, और इफेक्टिवली यानी सही काम करना जिससे गोल पूरा हो। चलिए अब इस आर्ट वर्सेस साइंस की बहस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और ये भी देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जैसा आप देख सकते हैं, साइंस सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जिनके रिजल्ट्स प्रिडिक्टेबल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्ट पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती है, इसलिए इसका आउटकम हर मैनेजर के लिए अलग अलग हो सकता है। और हाँ, बिल्कुल, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज जैसे कि एमबीए जरूरी है। इसमें एक फॉर्मल कोड ऑफ एथिक्स भी फॉलो करना पड़ता है, और इसका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सर्विस देना भी होता है। अब आते हैं मैनेजमेंट के रूल बुक पर। ये वो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं जो हर मैनेजर को फॉलो करने चाहिए बेहतर रिजल्ट्स के लिए। और ये रूल बुक हमें दी है हेनरी फेयोल ने। इनका नाम याद रखिएगा, इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। वैसे तो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, लेकिन उनमें से ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इनको अच्छे से समझ लीजिए। डिवीजन ऑफ वर्क यानी काम का बंटवारा। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पूरी टीम का एक ही गोल। स्केलर चेन कम्युनिकेशन का क्लियर रास्ता। और एस्प्रीत दे कॉर यानी टीम स्पिरिट को बढ़ावा देना। जैसे कि स्केलर चेन का मतलब है एक क्लियर कम्युनिकेशन लाइन, बिल्कुल टॉप से बॉटम तक, सीईओ से लेकर नीचे मजदूर तक। इससे क्या होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता और इंफॉर्मेशन कहीं बीच में गुम नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि ये प्रिंसिपल्स रियल लाइफ में आखिर काम कैसे करते हैं। एक छोटी सी केस स्टडी के जरिए समझेंगे। तो इमेजिन कीजिए, एक ब्रिज बन रहा है और काम स्केड्यूल से पीछे चल रहा है। क्यों? क्योंकि वर्कर्स बेचारे कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें करना क्या है। अब प्रॉब्लम यह है कि एक ही वर्कर को 2 अलग अलग मैनेजर्स से बिल्कुल अलग अलग ऑर्डर्स मिल रहे हैं। एक कहता है 12 घंटे काम करो और दूसरा कहता है हर 2 घंटे में ब्रेक लो। तो बताइए फेयोल का कौन सा प्रिंसिपल यहां ब्रेक हो रहा है? बिल्कुल सही सोचा। द सोल्यूशन इज यूनिटी ऑफ कमांड। एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए ताकि उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिले। इससे सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और काम तेजी से होता है। एक मैनेजर सिर्फ ऑर्डर्स ही नहीं देता दोस्तों, वो एक पूरा साइकिल फॉलो करता है ताकि सब कुछ आराम से स्मूथली चलता रहे। आइए देखते हैं ये साइकिल क्या है। ये है POSDCORB साइकिल। ये एक कंटिन्यूअस लूप है जो हमेशा चलता रहता है। इसको याद रखने का आसान तरीका है, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग, और फिर वापस प्लानिंग पर। ये कभी नहीं रुकता। और ये साइकिल एक प्रोसेस फ्लो के थ्रू चलता है। पहले हम गोल सेट करते हैं, फिर हम 4 M's यानी मैन, मनी, मटेरियल्स और मशीन्स इकट्ठा करते हैं। फिर काम को एग्जीक्यूट करते हैं, उसे प्लान के हिसाब से मॉनिटर करते हैं और आखिर में अपनी गलतियों से सीखकर सुधार करते हैं। चलिए अब आते हैं एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। एकदम क्विक रिवीजन और एक ऐसी गोल्डन टिप जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकती है। ये स्मार्ट सेंटेंस अपने एग्जाम में जरूर लिखना दोस्तों। मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस, इट रिक्वायर्स द टच ऑफ एन आर्टिस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है जो कभी 100% प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकता। इसलिए इसमें साइंस के साथ साथ एक आर्टिस्ट का टच भी जरूरी है। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है? मल्टीडिसिप्लिनरी, कंटिन्यूस और गोल ओरिएंटेड। लेवल्स कितने हैं? टीम, टॉप प्लानिंग के लिए, मिडिल एग्जीक्यूटिंग के लिए और लोअर सुपरवाइजिंग के लिए। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन? हेनरी फेयोल। और यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? 1 एम्प्लॉय 1 बॉस। सिंपल।
तो अब आप सोचिए, आप अपने करियर में मैनेजमेंट की इस कला और विज्ञान को कैसे यूज करेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो। देखने के लिए शुक्रिया और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।